नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन, बाकी जगहों पर 8 जून के बाद होटल, मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं होंगी। उद्योग मंत्री ने 24 कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए लिखा पत्र। बिहार में ऑनलाइन पढ़ेंगे पहली से 12वीं तक के बच्चे। विद्या वाहिनी ऐप पर किताबें भी उपलब्ध। सृजन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए बिहार सरकार ने की विशेष तैयारी। जमुई में खाली पड़े क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर बना लाखों का बिल। लॉकडाउन तोड़ने पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव समेत राजद के 92 नेताओं पर केस दर्ज। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा झूठे मुकदमे से डरा नहीं सकती राज्य सरकार। मुंगेर के एक घर में हुआ विस्फोट, सो रहे मां बेटी की मौत। धमाके में दर्जन भर मकान और दुकान भी क्षतिग्रस्त। 1 जून को वंदे भारत मिशन के तहत बिहार लौटेंगे बांग्लादेश में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर अपराधियों ने की फायरिंग, होमगार्ड जवान शहीद। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज मन की बात। चीन से विवाद पर बोले रक्षा मंत्री, निकलेगा समाधान। मोदी सरकार के 6 साल में 32,867 बैंक फ्रॉड, आम लोगों के 2,70,000 करोड़ डूबे। कांग्रेस पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ अपनाया हमलावर रुख। सैटेलाइट तस्वीरों से इशारा, सीमा पर तेज हलचल। चीन के जवाब में भारत बढ़ा रहा सैन्य ताकत। और अब खबरें विस्तार से। देश अब अनलॉक होने जा रहा है, वो भी 3 फेज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देश भर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे जगह आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने पत्र के माध्यम से 24 कंपनियों को बिहार में निवेश करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि कोविड-19 की वजह से 20 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार वापस आए हैं। उद्योग विभाग की ओर से सभी प्रवासी मजदूरों के स्किल के आधार पर डाटाबेस तैयार करने को कहा जा रहा है। इसे मजदूरों की मांग और आपूर्ति के लिए बनाए गए पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, कृषि उपकरण के निर्माण, IT, ऊर्जा, रसायन, चमड़ा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र में निवेश के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने विद्या वाहिनी बिहार ऐप पर शुभ आरंभ किया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने ऐप को लॉन्च करने के बाद बताया है कि इस ऐप पर पहली से 12वीं कक्षा के सभी किताबों को अपलोड किया गया है। गूगल प्ले स्टोर में इसे जाकर ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही ऐप को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड पटना की वेबसाइट bstbpc.gov.in एवं runlive.in पर जाकर भी डाउनलोड किया जा सकता है। ईडी ने 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सृजन घोटाले मामले में कार्रवाई करते हुए जब्त की है। इनकी तरफ से की गई कार्रवाई में 14.32 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जिनमें 20 फ्लैट, 18 दुकानें, 33 प्लॉट और 1 कार भी शामिल है। इसके अलावा बैंक में 4 लाख करोड़ 84,20,000 रुपए जब्त किए गए हैं। NGO के खिलाफ धन शोषण मामले की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। दरअसल 2017 में सरकारी कोष में कथित अनियमितता पर 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी ने NGO के खिलाफ जांच शुरू की थी। बिहार सरकार टिड्डियों के आने की आशंका को लेकर सतर्क है। इसके लिए अग्निशमन दस्ते को भी स्प्रे करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इस बीच कृषि विभाग को जानकारी मिली है कि टिड्डियों के पहले दल ने रास्ता बदल लिया है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि टिड्डियों का पहला दल रास्ता बदलकर मध्य प्रदेश की ओर चला गया है। इस कारण फिलहाल उनके बिहार आने की संभावना कम हो गई है। हालांकि विभाग फिर भी टिड्डियों को लेकर सतर्क है। मामला जमुई जिले के गिद्धौर के कोल्हुआ पंचायत के उच्च विद्यालय धोबघट में संचालित क्वारंटाइन सेंटर का है। सरकार ने इस क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को रखने की व्यवस्था की थी। अब तक इस सेंटर पर एक भी प्रवासी मजदूर को नहीं रखा गया, लेकिन सरकारी अमले ने 20 लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन रखकर उन्हें मुक्त करने की रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हालांकि जमुई के डीएम धर्मेंद्र सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि जिले के आपदा प्रभारी को इसकी जांच करने को कहा गया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि हम मुकदमे से डर जाएंगे तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। जब तक अपराधी प्रवृत्ति का विधायक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम आराम नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा किए गए झूठे मुकदमे से उन्हें डर नहीं लगता। गोपालगंज नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकार को बिहार में अराजकता नहीं फैलाने देंगे। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना अंतर्गत बादशाही पुल के पास दशरथ शाह के मकान में शुक्रवार की देर रात बम धमाके में एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की 1 दर्जन घर और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। विरोध में लोगों ने NH80 को 6 घंटे तक जाम रखा। इस घटना को महिला की हत्या करने की साजिश बताया जा रहा है। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने महिला के पति, ससुर, देवर और को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोरोना संकट के बीच बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के छात्र 1 जून को वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के फ्लाइट से स्वदेश लौटेंगे। 1 जून 2020 को 12 बजे बांग्लादेश के DSE ढाका हवाई अड्डे से एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 1231 से 35 से अधिक मेडिकल छात्रों को लेकर रवाना होगी, जो 12:30 बजे तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। सभी मेडिकल छात्रों को हवाई अड्डे से बस द्वारा उन्हें गृह प्रदेश भेजा जाएगा। बेगूसराय जिले में अपराधियों ने होमगार्ड के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार रात्रि गश्ती के दौरान पंधास में पुलिस ने बाइक सवार 3 युवकों को रोकना चाहा। इसी दौरान एक बदमाश भागने लगा। जवानों ने बदमाश को जब पकड़ा तो बदमाश जवानों से उलझ गए। इस दौरान हाथापाई भी हुई। अचानक बदमाश ने राजवर्धन को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में गांव वालों के सहयोग से बदमाशों को दबोच लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण भी खत्म हो रहा है। ऐसे में देश के लोगों को मन की बात कार्यक्रम इंतजार है कि प्रधानमंत्री इस बार किस मुद्दे पर बात करते हैं। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच करीब 1 महीने से जारी तनातनी पर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीति स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं। मुद्दों के समाधान के लिए कोशिश जारी है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि अमेरिका मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र मौजूद है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और शासन की 6 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाता से कहा, मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड हुए, जिनमें आम आदमी के 2,70,513 करोड़ रुपए थे। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि एक तरफ बैंकों की सेहत खराब हो रही है और दूसरी तरफ मोदी सरकार घोटालेबाजों का लोन बट्टे खाते में डाल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग पर चीन द्वारा और सख्त नियंत्रण करने की कोशिश के मद्देनजर कहा है कि अमेरिकी सरकार की ओर से हांगकांग को मिले विशेष दर्जे को अमेरिका अब नहीं बढ़ाएगा और खत्म कर देगा। ट्रंप ने कहा है कि चीन ने एक देश को 2 प्रणाली के फॉर्मूले को बदलकर एक देश पर एक प्रणाली कर दिया है। चीन की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ा दी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डी टेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन ने नई पोजीशन ली है और सक्रियता बढ़ाई है। इसके साथ ही भारत ने भी इसी के हिसाब से चीन के सामने तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे शेयर और लाइक भी ज़रूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।